हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साल 2023 में रिलीज हुआ एक सुपरहिट फिल्म है जिसका नाम फ्रॉम ब्लैक है। आइए इस फिल्म का रिव्यू हिंदी में देखते हैं। ये एक हॉरर फिल्म है। आशा है आपको काफी मजा आएगा। फिल्म की शुरुआत में एक भयभीत महिला कोरा से होती है। उसने 911 में कॉल करती है। वो कहती है कि मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ और उसके घर में और कोई हो सकता है। उसी समय हम डिप्टी एलिसन ब्रे को उसी घर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। फोन ऑपरेटर उसे कॉल करता है और महिला को सूचित करता है कि प्रतिनिधि अपने रास्ते पर हैं। एलिसन घर के चारों ओर देखती है और हर जगह नमक के साथ सब कुछ बर्बाद पाती है। फिर वह रूम के पास से गुजरती है जहां उसे खून और छोटी हड्डियां दिखाई देती हैं। फिर वह लिविंग रूम में प्रवेश करती है और फर्श और सोफे पर भी अधिक खून पाती है। फिर कोरा उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और हम उसे जेल के दौरे वाले क्षेत्र में खून से सना हुआ चेहरा लिए बैठे हुए देखते हैं। डिप्टी मोया ने एलिसन को बताया कि उन्होंने उसे कमरे के केंद्र में बैठा पाया था, लेकिन वे अभी भी उसकी और खून की पहचान नहीं कर पाए हैं। यह सुनने के बाद उसका चेहरा उसका नहीं है। एलिसन ने उसे बताया कि उसका नाम कोर है। लेन एलिसन कोरा को जानती है क्योंकि वह 7 साल पहले कोरा के लापता बेटे नूह की जांच में शामिल थी और इसलिए भी क्योंकि के एलिसन की छोटी बहन है। एलिसन कोर की जांच करती है और उससे कुछ सवाल पूछती है कि क्या हुआ और उसके चेहरे पर खून किसका है। इस बीच कोरा, जो अभी भी सदमे की स्थिति में है, ठीक से जवाब नहीं दे सकी और उसने बताया कि वह सिर्फ किसी को वापस लाना चाहती थी क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि उन्हें वह व्यक्ति मिल सकता है। कोर लेटी हुई थी अपने खतरनाक प्रेमी के साथ सोफे पर। उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह घबरा गई और तुरंत छुप गई। व्याट को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इतनी ऊंचाई पर था कि हिल भी नहीं सकती थी। फिर उसने अपने बालों को ठीक किया और दरवाजा खोला और एलिसन के साथ पुलिस को देखा। वेका को सूचित करते हैं कि वे एक कल्याण जांच कर रहे हैं और सवाल करते हैं कि क्या वह जानती है कि उसका बेटा कहाँ है। इस सवाल से कोर नाराज हो जाती है, इसलिए एलिसन उससे पूछती है कि क्या वह अंदर जांच कर सकती है। कोर नूह की तलाश करती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वह उसे घर के अंदर नहीं पाती है। इसके बाद पुलिस नूह की तलाश के लिए एक खोज समूह लाती है, लेकिन उन्हें जंगल में नूह का दाहिना जूता मिलता है। अपने बेटे को खोने के कुछ साल बाद वह अपने दिनों को त्याग देती है और उन लोगों की सहायता समूह की बैठकों में शामिल हो जाती है जिन्होंने एक दिन अपने बच्चों को खो दिया है। बैठक के वक्ता हाबिल इस बारे में बात करते हैं कि समूह में शामिल होने वाले लोगों पर उन्हें कितना गर्व है और उन्हें अपनी बेटी बेवर्ली के नुकसान के बारे में बात करने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके बाद कोर पहली बार अपना अनुभव साझा करने का फैसला करती है। वह बताती है कि आज नूह का दिन है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है और वर्षों तक शांत रहने के बाद भी वह अभी भी दुखी महसूस करती है। फिर वह बैठक से बाहर निकलती है और एलिसन के पास जाती है। एलिसन जांच करने की कोशिश करता है, उसके साथ विनम्रता से पेश आया, लेकिन कोर ने उसे औपचारिकता छोड़ने के लिए कहा। तब एलिसन ने पूछा कि वह अपनी माँ के पुराने घर में अकेले कैसे रह रही है। कोरा उसे बताती है कि यह अकेला हो जाता है और वह अक्सर नूह के कमरे में सोती है, जिसे उनकी माँ ने उस रात एलिसन के लिए बनाया था। अपनी प्रेमिका को जगाती है और उसे जाने के लिए कहती है ताकि वह वर्तमान में नूह के बारे में अपनी गुप्त जांच पर काम करना जारी रख सके। एलिसन पुलिस स्टेशन के अंदर अधीर हो जाती है और कोरा से उसकी स्थिति पर कुछ प्रकाश डालने के लिए विनती करती है। वह उससे वह सब कुछ प्रकट करने के लिए कहती है जो वह जानती है, ताकि वह उसकी मदद कर सके। कोरा आखिरकार बोलती है और खुलासा करती है कि वह एक आदमी से मिली थी जहां कोर एक वेट्रेस के रूप में काम करती है। वह एक आदमी से ऑर्डर लेती है और यह बदल जाता है। अपने सहायता समूह से हाबिल वक्ता हाबिल ने कुछ पानी के साथ एक मीटलोफ बर्गर का ऑर्डर दिया। कोर ने ऑर्डर दिया और हाबिल से जुड़ गई। वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी बातचीत के दौरान अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। हाबिल कोर की शर्ट पर एक जोकर जैसा पिन देखता है और एक साजिश साझा करता है। फाइंडिंग निमो फिल्म के बारे में सिद्धांत कुछ दिनों बाद हाबिल कोरा के घर जाता है और उसे सूचित करता है कि समूह बैठक में उसकी अनुपस्थिति के बारे में चिंतित है। वह उसकी मदद की पेशकश भी करता है। कोरा ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और खुलासा किया कि वह उस समूह से थक गई है जिसे वह चाहती है छोड़ देना, क्योंकि यह उसके लिए काम नहीं कर रहा है। यह देखने के बाद कि कोरा को किसी भी तरह से आश्वस्त नहीं किया जा सकता है। हाबिल उससे पूछता है कि वह कितनी बुरी तरह ठीक करना चाहती है। कोर उलझन में है और एक स्पष्टीकरण की मांग करता है ताकि उसे लगे कि वह उसकी समस्या को ठीक कर सकता है और उसके बेटे को वापस ला सकता है। यह सुनकर डेट कोर हैरान हो जाती है और पूछती है कि यह कैसे संभव है। वह सोचती है कि क्या वह कुछ आध्यात्मिक चीज करने जा रहा है या द डिपार्टेड एबेल के लिए एक शगुन करने जा रहा है और उसने उसे जाने के लिए कहा है। हाबिल ने खुलासा किया कि उसने एलिसन ने कोर से आगे पूछताछ की और उससे पूछा कि हाबिल का क्या मतलब था जब उसने कहा कि उसकी बेटी जीवित थी। कोर ने खुलासा किया कि हाबिल की बेटी जीवित है क्योंकि वह उसे परलोक से वापस लाया था और अब वह अच्छी तरह से रह रही है। जिसने अपनी जान लेने की बात कबूल की है, इसलिए हाबिल की बेटी के जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि कोर ने उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में बेवर्ली को खोजने के लिए कहा क्योंकि वह जीवित है और उसने अपना अंतिम नाम बदल लिया है। वह अपने घर को साफ करती है, सभी टेलीफोन उपकरणों को काट देती है और स्क्रबिंग ब्रश खरीदती है, जंजीरों को बांधती है, पाइन साबुन और ढेर सारा नमक। उसके बाद वह ऊपर नूह के कमरे में जाती है और उस समय को याद करती है जब वह अपने
बेटे के साथ खेलती थी और उसे मिस्टर मागा कहती थी। इस बीच एलिसन व्याट कोरा के नशेड़ी पूर्व प्रेमी से मिलने जाती है। वह उसे एक अदालती आदेश देती है जो व्याट को ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद 100 गज के भीतर कोरा के पास जाकर एलिसन चली जाती है, जबकि वायट नाराज हो जाती है और कोरा के घर पर नूह को वापस न पाने के लिए उसे अपमानित करने की कोशिश करती है। वह हाबिल के साथ अनुष्ठान शुरू करती है। इसके लिए पहला कदम शुद्धिकरण है, इसलिए हाबिल जांच करता है कि क्या कोर सब लाया है। सूची में से सही सामान उसने उसे दिया। फिर हाबिल ने उससे पूछा कि वह इस अनुष्ठान के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है, लेकिन कोरा अभी भी इसके बारे में मजाक करती है, जिससे हाबिल क्रोधित हो जाता है। वह उस पर क्रोधित हो जाता है और मांग करता है कि वह पूरी तरह से गंभीर हो, क्योंकि अनुष्ठान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कोरा को नमक लगे पानी से स्नान करने के लिए कहता है, क्योंकि यह सभी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर अंदर और बाहर से पूरी तरह से साफ हो जाएगा। कोरा उसके निर्देशों का पालन करती है और खुद को साफ करने के बाद वह हाबिल से अपनी बेटी को वापस पाने के बाद भी उसकी उदासी का कारण पूछती है। हाबिल ने शर्मनाक रंग से खुलासा किया कि उसने वास्तव में अपनी बेटी को नहीं देखा है। यह सुनकर वह चौंक गया और सोचता है कि हाबिल शुरू से ही उससे झूठ बोल रहा था। अनुष्ठान का अगला भाग शुरू होता है और इसे क्विकिंग कहा जाता है। हाबिल जंजीर के चारों ओर नमक की एक अंगूठी बनाता है, जिसे फर्श पर कीलों से ठोक दिया जाता है। वह कोर को इसे अपने पैर पर पहनने का निर्देश देता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसे अनुष्ठान के बारे में संदेह होने लगता है और आश्चर्य होता है कि क्या हाबिल उसके लिए कुछ भी हानिकारक करने जा रहा है। हालांकि हाबिल उसे आश्वस्त करता है कि वह पहले भी इस प्रक्रिया में रहा है, इसलिए उसे या तो उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह हिस्सा शारीरिक रूप से सबसे अधिक मांग वाला है, जिसे वह अंततः देती है। अंदर जाता है और उसे रोकने की अनुमति देता है। फिर वह अगले कदम के बारे में पूछती है, इसलिए हाबिल उसे घेरे में रहने के लिए मार्गदर्शन करता है। जो कुछ भी वह उसके साथ पढ़ता है उसे दोहराता है और हर समय खड़ा रहता है। इसके बाद हाबिल कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जबकि कोर उन्हें पूरा दिन दोहराता है। अब लगभग रात हो चुकी है, फिर भी हाबिल अभी भी पाठ कर रहा है। अंततः कोरा निराश हो जाती है और पूरे दिन खड़े खड़े थक जाती है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है। वह रुकने के लिए विनती करती है, क्योंकि वह इसे समाप्त करना चाहती है, लेकिन हाबिल ने पाठ करना जारी रखा और अंततः अनुष्ठान का यह चरण कुछ परिणाम दिखाता है। वह पढ़ना बंद कर देता है और देखता है कि बेहोश कोरा कमरे के बीच में तैर रही है। वह कोरा की ओर दौड़ता है। जैसे ही वह नीचे गिरती है और उसकी जांच करता है, कुछ क्षणों के बाद उसे होश आता है और वह भयभीत होकर उससे सवाल करना शुरू कर देता है कि अभी क्या हुआ। वह उसे समझाती है। उसे अपने सीने में कुछ मजबूत ऊर्जा महसूस हुई। अब वह पूरी तरह से सक्षम होने पर विश्वास करने लगी और अपने बेटे को फिर से पकड़ने के लिए उत्साहित हो गई। फिर वे अनुष्ठान के तीसरे चरण में चले गए, जो कि निमंत्रण है। सुबह में वे नमक सर्कल में एक साथ बैठते हैं। फर्श पर हाबिल कुछ मंत्रों का जाप करता है, जबकि कोरा धीरे धीरे एक मोमबत्ती जलाती है। वह पिघली हुई मोमबत्ती का मोम फर्श पर डालती है और मोमबत्ती को उसके ऊपर रखती है। फिर वह एयल के साथ कपड़ बदलना शुरू कर देती है। अचानक सुबह सूरज की रोशनी एक अंधेरी रात में बदल जाती है। कोरा शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में लोगों की डरावनी आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। उसे एहसास होता है कि उन्होंने शापित के साथ संबंध बना लिया है और यह जीवित लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे ही कमरे में तेज हवा चलती है और मोमबत्ती बुझ जाती है और दृश्य वापस उसी तरफ बदल जाता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पुलिस हिरासत में कोरा से एलिसन द्वारा पूछताछ की जा रही है। कोरा घबराने लगता है और बार बार कहीं लौटने की बात दोहराता है। एलिसन उसे शांत करने और सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन कोर इस बात पर जोर देती है कि एलिसन स्थिति की गंभीरता को नहीं समझता है, जिससे दृश्य बदल जाता है। निमंत्रण आने के अगले दिन कोर दरवाजे पर दस्तक सुनती है और उसे पता चलता है कि यह उसका पूर्व प्रेमी व्याट है। कोर ने व्याट को याद दिलाया कि वह उसके करीब 100 गज तक नहीं आ सकता, इसलिए उसे वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि वह नहीं आती है। यदि आपके पास कोई पैसा है या अचानक एबेल दृश्य में प्रवेश करता है और व्याट को लगता है कि या तो वह कोरा का डैडी है या उनके बीच अंतरंग संबंध है, हालांकि कि उसे दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा वह पहले पुलिस को बुलाने जा रही है। व्याट जाने का नाटक करता है, लेकिन तुरंत कोरा को धक्का देता है और हाबिल की आंत में मुक्का मारकर उसे फर्श पर गिरा देता है। फिर वह हाबिल के बटुए से कुछ पैसे चुरा लेता है, जबकि कोर उसे डराने के लिए बल्ला पकड़ लेता है। यह देखकर व्याट तुरंत हाबिल के पैसे लेकर निकल जाता है और रास्ते में कोरा का अपमान करता है। वह को एक बुरी माँ कहता है और एबेल के साथ डेटिंग करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसने भी अपनी बेटी को खो दिया है। वह सोचता है कि वे एक अच्छे साथी हैं, क्योंकि व्याट के कोरा से बाहर निकलने और वापस अंदर जाने में सक्षम होने के बाद उन दोनों ने एक बच्चे की परवरिश में बहुत बुरा काम किया था। ब्रेक ले। कोर ने असुविधा के लिए हाबिल से माफी मांगी, लेकिन हाबिल ने उसे आश्वासन दिया कि यह उसकी गलती नहीं थी, इसलिए माफी की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने उससे फिर से सवाल किया कि जो कुछ हुआ उसके बाद भी क्या वह अभी भी अगले कदम के लिए तैयार है। कोर बेहद गंभीर हो जाता है और उल्लेख करता है कि व्याट उसके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह उसे यह अवसर अपने से छीनने नहीं दे रही है।
फिर एबेल ने खुलासा किया कि अगला कदम बहुत असहनीय होने वाला है, क्योंकि इसे दुहक कहा जाता है। हालांकि बहादुर और आशावादी माँ पीछे नहीं हटती है और आगे बढ़ने का विकल्प चुनती है। इसलिए अगला चरण हाबिल और काओरा के एक घेरे में बैठने से शुरू होता है। फिर से वे एक मोमबत्ती जलाते हैं और मंत्र जपना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पानी की बूंदें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए कोर अपने माथे पर पानी की कुछ बूंदों को देखती है। वह पीछे देखती है, वह सक्षम है, लेकिन खुद को उस दिन देखती है जब नूह 7 साल पहले लापता हो गया था। उसे परछाई से बाहर आते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा था और उसके पीछे एक राक्षसी इकाई खड़ी थी। नूह कोरा के पास जाता है, लेकिन नूह के पहनने के बाद वह नशे में होने के कारण उसकी बात नहीं सुनती थी। उसका स्कूल बैग और वर्तमान कोरा बाहर निकल जाती है और कोरा उसका पीछा करती है और नूह को घर से भागते हुए देखती है। नूह का पीछा करते समय वह उसे रोकने के लिए एक पड़ोसी पर चिल्लाती है, लेकिन वह स्थिर रहती है। फिर कोर अपने बेटे के पीछे सड़क के कोने पर भागती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। वह घूमती है और खुद को एक सार्वजनिक पार्क में पाती है, जहाँ नूह सवारी पर अकेला बैठा है, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी पीछे से देख रहा है कि बूढ़ा आदमी अपहरण कर रहा है, जबकि काओरा असहाय रूप से अपने बेटे को ले जाते हुए देखती है और उसी समय दुहक से रोती है। वही राक्षसी कुछ देर बाद कोरा के पीछे खड़ी हो जाती है। कोरा खुद को अपहरणकर्ता के घर में पाती है। उसे बाथरूम से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वह बाथरूम में प्रवेश करती है। अचानक राक्षस उसके पास से गुजरता है, जबकि वह देखती है कि वह बाथटब में नहीं लेटी है, जबकि अपहरणकर्ता उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। वह हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन दानव उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे चुप कराने के लिए उसका मुंह बंद कर देता है। वह उसे नियमों की याद दिलाता है कि यदि वह हस्तक्षेप करती है तो यह उसके बेटे की आखिरी स्मृति हो सकती है। फिर दानव वापस छाया में चला जाता है, क्योंकि अपहरणकर्ता इसके बाद नूह की जान ले लेता है। कोरा जाग जाती है और हम वर्तमान में वापस चले जाते हैं। यह सुनने के बाद एलिसन ने सवाल किया कि उसने फोन क्यों नहीं किया। जब यह घटना घटी तो पोरा ने स्वीकार किया कि उसने सोचा था कि एलिसन ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और वह नूह को अपने घर वापस नहीं ला सकती थी। यह जवाब एलिसन की भावनाओं को गहराई से आहत करता है, इसलिए वह वॉशरूम में जाती है और गुस्सा करती है, कूड़ेदान को लात मारती है और फर्श पर रोने लगती है। अचानक डिप्टी सिमंस वॉशरूम में आती है और उसे सूचित करती है कि उसे कुछ मिला है। वह एलिसन को एक फाइल दिखाती है और बताती है कि कोर वास्तव में अतीत में एल की बेटी के जीवित होने के बारे में सच बता रही थी। पेरिशन नामक अनुष्ठान का अगला चरण शुरू होता है। वह उसे घेरे में रहने की सलाह देता है, क्योंकि दानव खुद को उनके सामने प्रकट करने वाला है। वे अनुष्ठान शुरू करते हैं और इस बार वे एल को जंजीर में बांध देते हैं। वे फिर से वही मंत्र जपना शुरू कर देते हैं और घेरे के चारों ओर प्रतीक बनाना शुरू कर देते हैं। वे रात तक जप करते रहते हैं और फिर अंततः सक्षम हो जाते हैं। राक्षस को खुद को दिखाने के लिए आमंत्रित करना बंद कर देता है। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं जब तक कि हाबिल फर्श पर कांपना शुरू नहीं कर देता। वह डर जाता है, लेकिन अंततः हाबिल कांपना बंद कर देता है और हंसना शुरू कर देता है। वह जल्दी से उठता है और उल्टी करना शुरू कर देता है। इससे कोरा भयभीत हो जाती है, इसलिए वह धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। सर्कल की सीमाएं तब एक हाबिल कोर को देखती है और उसके चेहरे पर खून की खांसी आती है, इसलिए वह भाग जाती है और सर्कल छोड़ देती है। जबकि हम देखते हैं कि एबेल के मुंह से एक राक्षसी हाथ निकल रहा है। कोर अपने घर के बाहर भागती है और कुछ लोगों के डर से पोर्च पर रोती है। कुछ क्षण बाद उसे हाबिल से कुछ भी नहीं पता चला, इसलिए वह अपने घर में फिर से प्रवेश करती है। वह देखती है कि हाबिल फर्श पर बेहोश पड़ा है, इसलिए वह उसे देखने का फैसला करती है, लेकिन अचानक वह जाग जाता है। वह कोरा की ओर रेंगता है और उसे बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वह जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी। घेरे से बाहर निकलने के लिए वह कोरा के चेहरे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खींचकर लिविंग रूम में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद के उठने की हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ता है, यह देखने के लिए कि हाबिल कहाँ गया है। यह पता चलता है कि राक्षस को सफलतापूर्वक आमंत्रित किया गया है उनके द्वारा इस दुनिया में, और वह पीछे से निकलता है और कोरा को बुलाता है। कोरा उसे उत्तर देता है, लेकिन शुद्ध भय के कारण वापस नहीं आता है। फिर दानव उससे पूछता है कि क्या वह अभी भी अपने लड़के को देखना चाहती है, और उसे अपनी अंधेरी बोली लगाने के लिए प्रेरित करती है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। डरती है और उसे आश्वासन देती है कि वह कुछ भी करेगी, लेकिन वह नहीं जानती कि अब क्या करना है, क्योंकि वह अकेली है। राक्षस उसे अनुष्ठान पूरा करने का आदेश देता है और फिर वह अपने बेटे को अछूता और स्वस्थ वापस पा सकती है। इसके बाद राक्षस चला जाता है और काओरा को मिल जाता है काम करने के लिए। वह एबल की अनुष्ठान पुस्तक को देखती है और उसे पता चलता है कि अगला कदम राक्षस के लिए एक जानवर लाना है। अगली सुबह वह एक बकरी को खींचती है और उसे राक्षस के लिए लिविंग रूम में रखती है। वह दरवाजा बंद कर देती है और राक्षस की आवाज सुनती है। भारी सांस लेते हुए अचानक दुष्ट इकाई उभरती है और रात में उसे खा जाती है। कोर फर्श पर और अधिक प्रतीक बनाती है और अंततः दानव उसे आगे आने के लिए कहता है। वह उसे घेरे में कदम रखने का आदेश देता है और जैसे ही वह एक कदम उठाती है उसे टेलीपोर्ट किया जाता है एक खुले मैदान में, जहां वह फिर से हाबिल से मिलती है। हाबिल उसे सूचित करता है कि यह भुगतान का अंत है। वह उसे मैदान के बीच में ले जाता है, जहां हमें एक बड़ी लाल मेज दिखाई देती है।
कोरा इस कदम पर सवाल उठाती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है और पूछता है। कोरा की थाली के लिए वह उसे थाली देती है और वह उस पर बकरी के मांस के 3 टुकड़े रखता है। वह उससे कहता है कि एक टुकड़ा मांस के लिए है, दूसरा खून के लिए है और तीसरा टुकड़ा हड्डी के लिए है। कोरा हैरान हो जाता है और इसके उद्देश्य पर सवाल उठाता है। इस कृत्य से वह उसे स्पष्ट करता है कि उसे मांस के 3 टुकड़े खाने होंगे ताकि नूह के मांस, रक्त और हड्डी को पूरा बनाया जा सके। पहले तो वह ऐसा करने में झिझक रही थी, लेकिन अपने सूर्य को वापस पाने का दृढ़ संकल्प उस पर हावी हो गया, इसलिए उसने ऐसा करने का फैसला किया। वह मुश्किल से मांस के टुकड़ों को चबा और निगल सकती है। फिर हाबिल उसके लिए एक गिलास में डालता है और उसे इसे पीने के लिए आग्रह करता है। हालांकि कोरा इस बिंदु पर निराश हो जाती है और अपने बेटे हाबिल को देखने की मांग करती है और फिर उसे बताती है कि उसे भी ऐसा करना होगा और यह अनुष्ठान का अंतिम चरण है। यदि वह इसे पी लेती है तो अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा और शरीर में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। कोरा ऐसा करने में झिझकती है, इसलिए वह उसे पीने के लिए मजबूर करता है। थोड़ा समझाने के बाद कोरा इसे पीने का फैसला करती है। उसने पूरा गिलास पी लिया और बीच में ही रुक गया। तभी हाबिल क्रोधित हो गया और उसने कोरा को बताया कि वह एक ऐसे शरीर की तलाश में था जिसे वह दानव बना सके ताकि वह उस पर कब्जा कर सके ताकि हाबिल का अनुष्ठान पूरा हो जाए। उसे लगता है कि वह कोरा का उपयोग कर रहा था इस बार अपनी बेटी के साथ पुनर्मिलन करना, लेकिन अब यह असंभव है क्योंकि उसकी जान ले ली गई है। फिर वह अपनी बेटी के साथ पुनर्मिलन का मौका लूटने के लिए कोरा पर चिल्लाता है। वह उस पर खून पीने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह उसके निर्देशों को अस्वीकार कर देती है और कप फेंक देती है। इसके बाद फर्श पर हाबिल पीड़ा में चिल्लाता है, जबकि कोर अपने घर में वापस लौटती है। घेरे में खड़ी होती है। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि यह राक्षस उसके पास आ रहा है। राक्षस उसे घेर लेता है और कोर को याद दिलाता है कि वह उसके शरीर का ऋणी है। वह फिर से उसके साथ छेड़छाड़ करता है। नूह को लाकर उसने उसे यह कहते हुए ब्लैकमेल किया कि यदि वह उसके लिए बर्तन नहीं लाती है तो वह उसके पास अंतिम समय तक रहेगा। उसके बेटे को देखने के बाद वह हताशा के कारण बिना कोई चालाकी किए उसके लिए एक शरीर खरीदने के लिए भयानक रूप से सहमत हो जाता है। कोर अपने गंदे पूर्व प्रेमी की ओर मुड़ती है और उसे बुलाती है। वह व्याट को उसके घर आने और बाद में कुछ लाने के लिए कहती है। रात में व्याट उसके घर आता है। वह उसके साथ चुपचाप अंदर आता है और कोरा की तलाश करता है। वह उसे सीढ़ियों पर बैठा पाता है और उसे बताता है वह चीज ले आया जो उसने मांगी थी। हालांकि कोरा दुखी दिख रही थी और जब उसने उससे पूछा कि क्या हो रहा है तो दानव पीछे से प्रकट होता है और व्याट का सिर पकड़ लेता है। हालांकि दानव गुस्से में बीच में ही रुक जाता है और कोरा को बताता है कि यह जहाज दूषित और अशुद्ध है, इसलिए वह इसे नहीं ले सकता। अब कोरा की किस्मत खराब हो गई है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह भागने और खुद को बचाने की कोशिश करती है। राक्षस रसोई तक उसका पीछा करता है, लेकिन उसे नमक मिल जाता है और वह उसे दूर रखने के लिए उस पर फेंक देती है। फिर वह लिविंग रूम में भाग जाती है और नमक डालती है। उसने दरवाजे के सामने आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने राक्षस को कमरे में आते हुए सुना और दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कोरा चिल्लाने लगी। राक्षस दरवाजे को तब तक पीटता रहा जब तक दरवाजा पूरी तरह से खुल नहीं गया। दरवाजा खुलने के बाद उसने नीचे देखा और पाया लहूलुहान व्याट फर्श पर मृत पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे राक्षस व्याट का उपयोग कर रहा था। दरवाजा तोड़ दिया लेकिन असफल रहा, इसलिए उसने कोर को इस स्थान पर रोना शुरू कर दिया और मदद के लिए तुरंत 911 पर कॉल किया। यह अब फिल्म की शुरुआत से वही 911 कॉल है। वर्तमान में वापस आकर कोर स्नान करती है और अपने ऊपर लगे सारे खून को साफ करती है। इस बीच एलिसन ने सिमंस से पूछा कि क्या उसका मूत्र का नमूना साफ है। सिमंस ने उल्लेख किया कि कोरा साफ है और उसने कुछ भी नहीं लिया था। फिर एलिसन ने व्याट के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन सिमंस ने खुलासा किया कि व्याट का पैरोल अधिकारी ने बताया कि वह कई हफ्तों से गायब है। उन्हें आश्चर्य है कि क्या कोर ने व्याट की जान ले ली, लेकिन नहाने के बाद उन्होंने उसे घर में नहीं पाया। एलिस कोर को एक होल्डिंग सेल में ले जाती है, जहां वह बताती है कि वे वायट का शव नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि राक्षस ने इसे ले लिया। एलिसन ने कोरा को सूचित किया कि वह उसे कुछ समय के लिए वहां छोड़ने जा रही है, जबकि वह उसके मामले में आगे की जांच कर रही है। जैसे ही एलिसन उसे सेल में छोड़ती है, वह विनती करती है कि उसे अकेला न छोड़ा जाए, अन्यथा राक्षस आ जाएगा और मदद के लिए चिल्लाएगी। जबकि एलिसन सुराग के लिए एक बार फिर उसके घर जाता है। इस बीच उसने राक्षस को कोठरी के अंदर बुलाते हुए सुना। उसने उससे कहा कि यह उसके भुगतान का समय है क्योंकि उसने सौदेबाजी में अपना पक्ष रखा था। इस बीच एलिसन ने ऊपर नूह के कमरे में एक शोर सुना और उसकी जांच की। अपने बेटे के जीवित होने का एहसास होने के बाद कोर ने राक्षस को अपने ऊपर कब्जा करने दिया। इस बीच एलिसन ने पाया कि नूह उसकी कोठरी में जीवित खड़ा है। एलिसन को पता चलता है कि कोर हर चीज के बारे में सही था और फिल्म यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसा लगा? पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।